टाटा फिश। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। किस बात? उन्होंने नई पार्टी बना रहे हैं, मुबारकबाद तो बनता है ना कि हम पैसे से वोट जमा कर लेंगे, पैसे से अच्छी पार्टी खड़ा कर लेंगे, ऐसा होता नहीं। उन्होंने जो भी पैसा जमा किया अब उसको मल्टीप्लाई करने के मूड में लगते हैं। अब मुझे तो ये लगता है कि कब वो छोड़ के चले जाएं बीच में, ये भी मुमकिन लगता है। वो तो किसी के इशारे पे काम करता है, जब तक वो जिंदा है, जब तक उनकी सांस है, और तो उनका नेतृत्व करते रहेंगे पार्टी का। बीजेपी तो उनकी औलाद है, उनको सीखना है अपने पिताजी से। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन मंच से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया था और साफ साफ कह दिया था कि जन सुराज अब सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि जन सुराज अब दल बन चुका है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से तमाम पार्टियों को टेंशन दे दी थी। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे राजद नेता अली अशरफ फातमी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी शुक्रिया जी। आपका जी। फातमी जी, भीड़ तो देखा होगा आप लोगों ने, टेंशन बढ़ गई होगी, रात में नींद भी नहीं आई होगी। क्या कहिएगा, पहली प्रतिक्रिया क्या है राजद की? वो जो कहते हैं ना टाटा फिश। टाई टाई फिश, भीड़ नहीं देखी थी देखिए, क्या? भीड़ से मतलब नहीं है। हाँ। हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा था कि कुछ नया होगा, तो ये तो वही जो कहते हैं ना कि जो पुराना बारूद होता है ना, फुस हो जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग स्टेज पे नजर आए जी जी। और जिसमें दम ही नहीं है। अच्छा। और कोई किसी पार्टी से निकाले हुए हैं, कोई किसी पार्टी से निकाले हुए हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो इस तरह का जो कुंभा बनाएंगे वो, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। फिर हम लोग समझते थे कि नए एक्टिविस्ट होंगे, उनके साथ नए लोग होंगे, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। रिटायर्ड ऑफिसर, थके हुए लोग, रिटायर्ड पॉलिटिशियन, उसकी भीड़ जमा किया इन्होंने। प्लस जो भीड़ थी, जो मेरी जानकारी है, उसके अंदर ज्यादातर लोग वैसे हैं जिनको मुख्तलिफ पार्टियों में जगह न मिलती है, न मिलने की उम्मीद है, संभावना। जी जी। नंबर 1। नंबर 2, मैं उनको मुबारकबाद जरूर देता हूँ। हाँ। और खुद पढ़े लिखे आदमी हैं और इंसान तो अच्छे हैं। इंसान अच्छे हैं प्रशांत किशोर, बात अच्छी करते हैं प्रशांत किशोर, यानी कि राजद यही कह रहा है, तारीफ कर रहा है। मेरी बात सुनिए जी। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। किस बात की? उन्होंने नई पार्टी बना रहे हैं, तो मुबारकबाद तो बनता है ना। लेकिन जो उनका एम है, जो उनकी सोच है कि हम पैसे से वोट जमा कर लेंगे, पैसे से अच्छी पार्टी खड़ा कर लेंगे, ऐसा होता नहीं। पार्टी बनता है विचारों से। मैं तो कल सुन रहा था उनको, एक तरफ तो गांधी की बात करते हैं, लेकिन गांधी की कोई बात उनके भाषण में नजर मुझे सुनने को नहीं आया। अच्छा। आप एक तरफ कहते हैं कि मैं गांधी के विचारों पे चलने वाला लोग हूँ, और आप कहते हैं दूसरी तरफ कि शराबबंदी को मैं एक दिन में खत्म करूंगा। तो चाहे इस मुल्क के अंदर गौतम बुद्ध हुए हों या महात्मा गांधी, दोनों का मानना था कि शराब इंसान को कमजोर करता है, समाज को कमजोर करता है। लेकिन फातमी जी, हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आपने सुना होगा कि उन्होंने आगे क्या कहा है, शराबबंदी खुलवा देंगे और जो पैसा आएगा वो पैसा लगेगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। आपको तो तारीफ करना चाहिए। यही बात तो प्रशांत कह रहे हैं कि 9वीं फेल तेजस्वी यादव क्या करेंगे, उनको समझ में नहीं आती है ये सब बात। अब उनको ये समझना चाहिए कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, जरा अपने बारे में भी बताएं। अच्छा। आप अगर पढ़े लिखे होते तो उसकी कमाई खा रहे होते। बिल्कुल खा रहे हैं, इसी की कमाई खा रहे हैं, यूएन तक गए हैं भाई। मेरी बात मामूली चीज का है प्रशांत। लेकिन आप छोड़ करके सब चीज
आप राजनीति की तरफ क्यों आ रहे हैं? तो कोई बिहार बदलने के लिए, इतिहास रचने के लिए। मेरी बात समझिए, अ, वो उनका इरादा, एक जो उनका प्रोफेशन है उसके जरिए उन्होंने जो भी पैसा जमा किया, अब उसको मल्टीप्लाई करने के मूड में लगते हैं वो। और मुझे एक चीज बताओ, मतलब आप कह रहे हैं कि धोखा देना चाहते हैं? मेरी बात सुनिए ना। जी। अब मुझे तो ये लगता है कि कब वो छोड़ के चले जाएं बीच में, ये भी मुमकिन लगता है मुझे। ये भी मुमकिन लगता जी, है। वो तो किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। किसी के इशारे पर? किसके इशारे पर? जब इतनी बड़ी बात आपने कह दी कि किसी के इशारे पर, तो राज खोलिए ना कि किसके इशारे। देखिए सीधा सीधी, जी। वो जब हिंदुस्तान में हाँ। राजनीति के पे प्रकट हुए तो मोदी जी को प्रमोट करने के लिए वो आए थे अमेरिका से। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है, उन्होंने जितने स्लोगन थे, चाहे अच्छे दिन, चाहे हर घर दस्तक, हाँ काला धन आ जाए, चाय पर चर्चा, चाय पे चर्चा, 15 लाख, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार। सुनिए मेरी बात सुनिए ना। जी जी जी, वो सब है। हाँ। तो एक तो ठहराव नहीं है सोच के साथ। ठीक है। आप मोदी जी को प्रमोट किया, नए नए स्लोगन दिए, लेकिन काम कितना हुआ? अब छोड़ के कहीं और भागे, फिर कहीं और भागे, फिर कहीं और भागे। तो ये जो भगोड़ापन है और विचारों का कोई स्ट्रॉन्ग विल नहीं है, तो वो ये प्रतीक है कि वो एक मुद्दे को लेते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। तो आप लेकिन मुसलमानों का मन भी डोल रहा है फातमी जी। अच्छी खासी तादाद में बीते दिन मुसलमान भी इकट्ठा हुए थे। पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। देखो एक बात, बड़ा नुकसान आप लोग को पहुंचाने जा रहे हैं। मेरी बात समझिएगा, एक चीज समझिएगा कि मुसलमान या कोई भी बिरादरी का लोग जब वो वोट डालता है तो उसके पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं। इतिहास होता है, तारीख होती है, आगे का की प्लानिंग देखता है। तो मुझे ये मालूम है कि मुसलमान वोट किसको करेगा। अब वोट जा रहे हैं जनसुराज कर रहे हैं, प्रशांत के साथ जा रहे हैं। बहुत सारी पार्टियों में रहे, कभी कुछ लोग आनंद मोहन के साथ जुड़ गए, कभी कुछ लोग XYZ, बहुत सारी पार्टियां बनी। इंडिविजुअल जुड़ते हैं, जो समूह होता है किसी भी बिरादरी का, हम सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करते, वो अपने कम्युनिटी का जो कॉम्प्रिहेंसिव फायदा होता है उसको देखता है ऐतिहासिक रूप से और फ्यूचर के लिए। मैं नहीं समझता हूँ कि बिहार के अंदर कोई भी अल्टरनेटिव हो सकता है लालू और तेजस्वी के अलावा। मुसलमान कह रहे हैं कि लालू ने, तेजस्वी ने सिर्फ धोखा दिया है, सिर्फ आंख में धूल झोंकी है। मेरी बात सुनिए ना, ये बोल रहे होंगे, बमके हुए हैं फातमी जी, बमके हुए हैं, भड़के हुए हैं मुसलमान। आपकी गलतफहमी है। अच्छा। और कोई दिन तो नहीं, अब 1 साल बचा हुआ है। और उसमें पता चल जाएगा बमके हुए, बमके हैं क्या है, बमके हैं कि भड़के हैं, पता चल जाएगा। देखिए आपको ये भी मालूम है। दूसरा ये है कि क्यों करेगा वोट एक आदमी। देखिए हक नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं करेगा वोट? क्यों करेगा? करने की आप हक नहीं देते हैं, आप आंख में धूल झोंकते हैं, क्या कर रहे हैं आप? कब धूल झोंका? अरे लोकसभा चुनाव का लिस्ट उठा के देख लीजिए ना, कितने उम्मीदवार, कटौती कर दी ना। नहीं, कभी नहीं। हकमारी कर दी ना। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारे जो पार्टी थी, हमारे गठबंधन से 4 उम्मीदवार लड़े, एक टिकट की कमी हुई और उसकी वजह ये हुई कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो हमारे उम्मीदवार होते थे, फैसल जो हमारे उम्मीदवार होते थे, ये दोनों ने MLC बनना पसंद किया, तो हमारे उम्मीदवार की कमी हुई। तीसरी हमारी हिना साहब, उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ना पसंद किया।
तो इन तीनों क्यों लड़ना पसंद किया वो भी बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं, उन्होंने पसंद किया, कुछ रिश्ते नाराज में खटास आ गई थी, अनदेखी हो गई थी। साफ साफ हिना साहब ने कहा था कि शहाबुद्दीन के जाने के बाद हमें इग्नोर कर दिया। हमारे पास वीडियो नहीं है, नहीं हमारे पास वीडियो है। नहीं नहीं, आप समझिए कि इलेक्शन के दौरान जी जब वो उम्मीदवार हुई है इंडिपेंडेंट, तब भी मेरी बातचीत हुई है और तेजस्वी जी ने मुझसे पर्सनली कहा कि आप उनसे बात कर लें, वो टिकट ले लें हमारा अच्छा। और लड़ें चुनाव। तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा। जी, मुझसे कहा, मैंने उनसे बात किया। हाँ, तो बात करने पे उन्होंने कहा कि अभी इस दफा अभी छोड़ दीजिए, हाँ, मेरा इंडिपेंडेंट लड़ना ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा अच्छा है। ठीक है। जी। और वो लड़ी तो टिकट का ऑफर तो उनको भी था। हाँ, हाँ। और लालू के और शहाबुद्दीन के या लालू के और हिना साहब के क्या ताल्लुकात रहे हैं, कोई अच्छा, ओसामा लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव? मुझे नहीं मालूम। जी। ये तो उनको फैसला करना है, पार्टी को फैसला करना है। हिना साहब अब राजद में ही है? ये भी मुझे नहीं मालूम। अच्छा। वो बताएंगी खुद से कि वो कहाँ है। चलिए ठीक है फातमी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वक्त थोड़ा कम है तो मेरी बात झटपट सुनिए, कई सारे मेरी सवाल बात हैं। सुनिए। जी। मुसलमान हाँ, हाँ। राजद के, लालू के, तेजस्वी के कैरेक्टर को जानता है। जानता है। वो 90 से महसूस हम्म, करता है कि इस पार्टी ने कभी भी सेकुलरिज्म का रास्ता नहीं छोड़ा। ठीक है। जब से लालू प्रसाद जी जी। मुख्यमंत्री हुए, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, ये लोग विपक्ष में रहे। ठीक है। ठीक है, हम भी नाराज थे थोड़े वक्त के लिए, लेकिन मुझे इससे अच्छी पार्टी कोई लगती ही नहीं है। इससे अच्छी पार्टी कोई लगती नहीं है। नहीं है। फातमी जी ये मेरी बात बताइए, सुनिए, देखिए मेरी आपको बात मालूम है कि बाढ़ से लोग परेशान हैं, बाढ़ से बिहार के लोग एक बार फिर से बेहाल हैं और तेजस्वी यादव गायब है। फिर से एक बार बिहारियों को ऐसा अकेला छोड़कर तेजस्वी छू मंतर हो चुके हैं। कभी नहीं, वो अपने इलाके में भी गए थे फ्लड में। हाँ, हाँ। और कहाँ गए, कब गए? अपने इलाके में गए जी। थे, आप वीडियो देख लीजिए, मौजूद है। बाढ़ के वक्त कहाँ आप गए? बाढ़ के वक्त गए थे आप? नहीं, अभी तो विदेश में थे, फिर अभी दिल्ली तो आ गए। नहीं नहीं, बीच में जब बाढ़ आया हाँ, था। उससे पहले गए थे, मेरी बाढ़ बात से सुनिए। पहले गए नहीं थे। नहीं, बाढ़ आ चुका था वहाँ, उसमें राघोपुर में कहाँ है आ अभी गया इस वक्त था, बाढ़? आ गया था बाढ़। अच्छा, हाँ, आ लेकिन गया अब कहाँ है तेजस्वी था यादव? बाढ़। तो यानी कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ राघोपुर मेरी में बात घूमे सुनिए हैं। ना, दरभंगा हम लोगों का इलाका है, वहाँ आप तो तटबंध, लगातार एक्टिव हैं। हाँ तटबंध टूटा, वहाँ हम भी गए। ललित यादव वहाँ के एमएलए हैं, वहाँ से उम्मीदवार थे, वो भी थे। हम लोग पूरे इलाके का दौरा किया है। देखिए, आप उस मुद्दे से भाग रही हैं कि कहीं ना कहीं करप्शन है। इतना हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है कमला बलान पे, कोसी पे, बागमती पे, उसके बाद बांध क्यों टूटा? सवाल ये है, सवाल किसी के जाने न जाने का नहीं है। चौड़ीकरण हुआ, ऊंचाई बढ़ाई गई, तो कहाँ पे घपला हुआ है, कहाँ पे करप्शन हुआ है, इस सवाल को हम लोग बाहर भी उठाया है और सदन के अंदर भी उठाया जाएगा। सदन इसमें के पूरे अंदर भी उठाया जाएगा। चलिए एक ये आखिरी सवाल है, ये एक आखिरी सवाल है ये फातिमा। सवाल जी। करप्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसकी तो जांच बड़े ऊंचे पैमाने पे होनी चाहिए, ऊंचे स्तर ताकि पर जांच होनी चाहिए। अच्छा ताकि ठीक है, एक आखिरी सवाल कहा तो ये जा रहा है कि राजद का स्वरूप बदल रहा है। आपको मालूम है अब तो हरे गमछे पर भी बैन लगा दिया गया है, यानी कि अब राजद में लालू युग की समाप्ति हो चुकी है और शुरुआत हो चुकी है तेजस्वी युग की। देखो, एक चीज बता रहे हैं, इतिहास में जी। लालू जनरल रूप से खत्म नहीं होगा, तो पार्टी तो उन्हीं की है। ठीक है। और जब तक वो जिंदा है, जब तक उनकी सांस है, जी। और तो उनका वो नेतृत्व करते रहेंगे इस पार्टी का। तो लालू युग कभी ऐसे ही बिहार से, अब जब भी सियासत की बात अगले 100 साल होगी तो लालू याद किए जाएंगे। लालू याद किए जी, जाएंगे। सुनने में तो ये भी आ रहा है। मेरी बात सुनिए। और तेजस्वी तो उनकी औलाद है, उनको सीखना है अपने पिताजी से, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो ये सब मतलब आप लोगों की बनाई हुई चीज होगी। सभी फैसलों में लालू जी हैं,
तेजस्वी फैसलों में लागू तेजस्वी है। एक जी, यंग, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मजबूत हाँ हाँ स्पीकर भी हैं, बोलने वाले भी ठीक हैं, है, और ठीक है। वो अब जी सब चीज हाँ सोच समझ करके हाँ रिसर्च के साथ करते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार कई ऐसे विधायक हैं जो बे टिकट होने जा रहे हैं, तो क्या लिस्ट तैयार है वैसे विधायकों की? कभी नहीं, अभी तो काम हो रहा है हमारा। हम्म अभी हमारा सदस्यता अभियान हम्म चलेगा, उसके बाद पब्लिक ओपिनियन ले करके। हम्म और ये जो देखिए, कब आप हम्म, मिनिमम 40% ऐसे लोग होते हैं जी हर जी चुनाव में, ठीक है। लोकसभा हो या असेंबली हो, हाँ वो अपना चुनाव हार जाते हैं, नए बिल्कुल। मेंबर चुन के आते हैं। हम्म तो पार्टी, कोई भी पार्टी हम्म जब टिकट देती है उससे पहले विचार करती है कि ये बिल्कुल सही। उम्मीदवार जीतने वाला है या नहीं। तो विचार अभी वो समय नहीं आया कि अभी टिकट कट गया, टिकट जुड़ गया। हम्म ये आप लोग चलाती हैं, चलाइए, नहीं कोई बात जी जी नहीं। जी जी इसका फैसला तो इलेक्शन के नहीं, समय। तेजस्वी ने खुद मन से कह दिया था गलत। कि इस बार हम काफी सख्त होने जा रहे हैं टिकट नहीं के नहीं बंटवारे में, नहीं नहीं, उन्होंने फीडबैक लेंगे हम। नहीं, जी उन्होंने एक बात कही हाँ कि बहुत सारे विधायकों के हाँ बारे में जानकारी है कि वो बिल्कुल पब्लिक से उनका जी राब्ता कम हो रहा है। आप रास्ता राब्ता कम होता है बढ़ाइए, बिल्कुल। राब्ता बढ़ाइए, हम्म और लोगों से मिलिए, मिलिए जुलिए बिल्कुल बिल्कुल जी उनकी समस्याओं को हल हाँ कीजिए। हाँ हम हम आपके पूरे जी चीजों पर निगाह रखेंगे, लोगों की राय लेंगे, बड़ी बात पार्टी कही की राय जी लेंगे, जी राय लेंगे, फिर आपके ऊपर फैसला हो। इसका मतलब चलिए ये नहीं जी कि हाँ टिकट कट रहा है, टिकट कट गया। ठीक है ठीक है सुना आपने क्या कुछ बताया है अली अशरफ फातमी जी ने, बड़ी बात कह दी है और एक बार फिर से प्रशांत किशोर को खूब लपेटे में भी लिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।